सियाराम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम ज्योतिष से संबंधित एक सूत्र आपको बता रहे हैं जो राजनीति से संबंधित सूत्र हैं। यदि कोई भी व्यक्ति राजनीति में अपना यदि वर्चस्व रखना चाहता है या राजनीति में जाना चाहता है तो उसके लिए यदि उसकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो आप बेझिझक आप राजनीति में जा सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये सूत्र आप अपनी कुंडली में लगा करके देखिए। क्या सूत्र है देखो, आज हम आपको समझाते हैं। सूर्य जो है आपकी जो जन्मांक चक्र होगा, जो जन्मांक चक्र में आपको क्या है कि सूर्य को देखना है। सूर्य या तो स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो। अब हमारा कहने का मतलब यह है कि सूर्य यदि स्वराशि का मतलब क्या होता है? स्वराशि का होता है खुद की राशि, जो सिंह राशि है सूर्य की, या तो वो सिंह राशि में हो या उसके बाद में उच्च राशि उसकी मेष राशि है, या मेष राशि में हो या वो मित्र राशि में, जो उनके मित्र होते हैं सूर्य के, मंगल हो गए, चंद्र हो गए, गुरु हो गए, ये जो मित्र हैं इनकी राशि हो गई। इनकी मित्र राशि में यदि सूर्य बैठा है और बलवान होकर के बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में बहुत अच्छी सफलता का योग होता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल यदि किसी भी जातक की कुंडली में जन्मांक चक्र निकालना है और मंगल यदि दसम भाव में या उच्च का कौन से होता है, या तो दसम भाव में हो, दसम घर में, या उच्च का हो। उच्च का मतलब मंगल होता है मकर राशि में उच्च का होता है, या केंद्र या त्रिकोण। अब केंद्र और त्रिकोण किसको बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं 1, 4, 7, 10। एक पहले घर को, चौथे घर को, और उसके बाद में 7वें और 10वें, इन घरों को बोलते हैं केंद्र। और उसके बाद त्रिकोण हो जाता है कि पहला और 5वां और 9वां, ये जो 3 घर होते हैं इनको त्रिकोण की संज्ञा ज्योतिष में दी गई है, इनको त्रिकोण कहा जाता है। तो यदि मंगल दसम भाव में या उच्च का हो या केंद्र में या त्रिकोण में बलवान होकर के बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बेझिझक राजनीति में जा सकता है और उसको राजनीति में 100% सफलता मिलने के चांस हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुध की। बुध का संबंध यदि जन्मांक चक्र में या तो लग्नेश से हो जाए, जैसे आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसके स्वामी हो गए बुध, या तो बुध का संबंध, अब वो लग्नेश से तो हो ही गया क्योंकि वो लग्नेश से हैं, तो लग्नेश हो गया, या चतुर्थेश से हो जाए। अब लग्नेश यदि इसमें क्या नाम है मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो चतुर्थेश कौन होंगे? वो भी बुध होंगे। तो लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बुध हो गए। और दशमेश, अब दशमेश इसमें कौन हो जाएंगे? गुरु। तो गुरु से संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वक्ता बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने जैसे मिथुन राशि रखी तो उसका तो स्वामी बुध, यदि मान के चलो यहां हमने, यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो लग्नेश शनि हो गए, तो शनि का संबंध या तो बुध से हो जाए, या चतुर्थेश कौन हो गए? चतुर्थेश का संबंध बुध से हो जाए, या दशमेश का संबंध बुध से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा वक्ता होता है, वो बोलने की इसके अंदर क्षमता होती है और वाणी के प्रभाव से ये राजनीति में अच्छी सफलता पाता है और बहुत अच्छा वक्ता होता है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु की। यदि गुरु ग्रह यदि बलवान है और शुभ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सम्मान और प्रसिद्धि भी पाएगा राजनीति में, और राजनीति में ये अच्छा चमकेगा भी। लेकिन त्रिकोण में मतलब त्रिक भाव में गुरु नहीं होना चाहिए। त्रिक भाव किसको कहते हैं? त्रिक भाव कहते हैं छठे भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को। इन भावों में गुरु को नहीं होना चाहिए। और अन्य किसी भी भाव में यदि गुरु बलवान होकर के बैठे हैं तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, और आप प्रसिद्धि के साथ साथ सम्मान भी राजनीति में पाएंगे, और इसलिए आप राजनीति में आप बेझिझक आप राजनीति में जा सकते हैं। ये आपको गुरु से संबंधित मैंने बता दिया। अब हम बात कर देते हैं शनि की। शनि का संबंध यदि दसम भाव से, दशमेश से नहीं, उसके स्वामी से कोई लेना, यदि दसम भाव से संबंध या तो दसम भाव में बैठ जाए शनि, या
दशमेश से संबंध हो जाए, अब दशमेश भी आ गया इसमें, दशमेश से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सेवा भाव बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सेवा भाव उसके अंदर कूट कूट करके भरा होता है, वो सभी की सेवा भाव करना जानता है, और सेवा भाव के कारण वो क्या होता है कि वो राजनीति में चमकता है, क्योंकि उसकी सेवा भाव से लोग प्रसन्न होकर के उसके लिए समर्थन करते हैं, इसलिए वो राजनीति में वो कुशल और उसके लिए बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है उससे सेवा भाव का। अब हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु यदि 7वें भाव में बैठा हो या 10वें भाव में बैठा हो या 11वें भाव में, या तो बैठा हो या दृष्टि संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए राहु का, किसमें, 7वें भाव या 10वें या 11वें भाव में, तो ये राजनीति और कूटनीति सिखाता है राहु। क्या होता है कि प्रपंच भी बहुत ज्यादा, इसको छल कपट माया सब कुछ आती है, ऐसे व्यक्ति छल कपट झूठ फरेब सब कुछ बोल करके अपनी राजनीति चमका लेते हैं, पैसा के दम पर या झूठ बोल करके, ताकत के दम पर, कूटनीति के दम पर, राजनीति के दम पर, और ये राजनीति में सफल हो सकता है। तो यदि आपका राहु इस जगह बैठा है और बलवान है तो आप राजनीति में बेझिझक जा सकते हैं, और आप कूटनीति और षड्यंत्र या कुछ ना कुछ के करने के बाद में आप जरूर ही राजनीति में सफल होंगे। ये हमने जो सूत्र बताए हैं, सूर्य मंगल बुध गुरु शनि और राहु से संबंधित बताए हैं। यदि ये सारे से सारे जितने भी सूत्र बताए हैं राजनीति से संबंधित सूत्र हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपकी कुंडली में इस तरह का कोई भी ऐसा योग बन रहा है तो आप बेझिझक, यदि आपके मन में थोड़ी सी भी लालसा राजनीति में जानी है तो आप जा सकते हैं, आपके लिए जरूर सफलता मिलेगी। और हमारी इसी तरह वीडियो पाने के लिए और आपको इसी तरह ज्योतिष से संबंधित सूत्र और वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी बनाते रहेंगे जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।